नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि सिंह फैंटासी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कप्तान और वाइस कप्तान के बारे में, क्योंकि दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान की वजह से अक्सर ग्रैंड लीग हारा जाता है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कप्तान और वाइस कप्तान का जो ज्ञान होता है पूरा अच्छी तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि कप्तान वाइस कप्तान किस प्रकार से बनाया जाता है। एक डेमो के लिए हम एक टीम बना लेते हैं, यहाँ से कोई सा भी खिलाड़ी को ले लेते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कप्तान वाइस कप्तान कैसे आप जानेंगे कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में कप्तानी पारी खेल सकता है और कौन सा वाइस कप्तानी पारी खेल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक टीम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक टीम बना लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक टीम बना ली है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब मान लेते हैं कि कप्तान वाइस कप्तान आपको कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कप्तान वाइस कप्तान अगर आपका मिस होता है, ये 11 खिलाड़ी भी आपका ड्रीम टीम में अगर पूरा शामिल हो जाते हैं तो भी आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक खिलाड़ी का वजह से सिर्फ आप ग्रैंड लीग हार सकते हैं। कैसे, यहाँ समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे इस मैच में जैसे कि यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी खेला। अब यहाँ से देख सकते हैं रविंद्र जडेजा जो है वाइस कप्तानी पारी खेला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ऋतुराज गायकवाड़ को है कप्तान बनाए और वाइस कप्तान जो बनाए जैसे यहाँ से शिवन दुबे को बना दिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 11 के 11 अगर खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल भी होते हैं तो भी आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कप्तान वाइस कप्तान सही प्रकार से कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टीम दिखाता हूँ, जैसे मैंने कल खेला था। ये हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। अब देखिए, पंजाब और गुजरात के बीच में जो मैच हुआ था, मैंने कप्तान बनाया था शुभमन गिल को। अब यहाँ से देख सकते हैं, और वाइस कप्तान जो बनाया था सिकंदर राजा को बनाया था। तो यहाँ दोस्तों मिस होने के वजह से ही अक्सर ग्रैंड लीग हारा जाता है। देखिए जो ग्रैंड लीग जीता है कितना पॉइंट आया है यहाँ पे देखिए, और वाइस कप्तान जो बनाया है यहाँ से देख सकते हैं कि इसको बनाया है, यानी कि एक खिलाड़ी एक यूनिक प्लेयर है। और कप्तान जो है शुभमन गिल को आपने भी देखा कि मैं ही बना रखा था उसे, क्योंकि देखिए दोस्तों पहले ही आपको मालूम चल जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कप्तानी पारी इस मैच में खेल सकता है। अब यहाँ अगर इसका ओरिजिनल टीम दिखाऊँ, जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपने टीम देख लिया जो 4 करोड़ विन किया था, कुछ इस प्रकार से टीम रहा। लेकिन लोगों ने कितना परसेंट लिया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कई सारे मैच होते हैं और हर मैच में अलग अलग प्रकार से ग्रैंड लीग जीता जा सकता है, अलग अलग प्रकार से कप्तान वाइस कप्तान बनते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने अपने देखा होगा कि मैंने बड़े बड़े खिलाड़ी को नहीं लिया था अपने टीम में, जैसे कि यहाँ से शेखर धवन हो गया, तो इस खिलाड़ी को भी हमने ड्रॉप किया था। यहाँ से देख सकते हो, और सैम करन को भी ड्रॉप किया था। हालांकि इसे देख सकते हो आप 94% सिलेक्शन लोगों ने ले रखा है और यहाँ से 88% शेखर धवन को ले रखा है, तो भी मैं ड्रॉप कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि दोस्तों पहले ही मालूम चलता है। और यहाँ रिद्धिमान शाह को भी मैं ड्रॉप किया था। ज़्यादा सिलेक्शन परसेंट वाले जरूरी नहीं होता है हमेशा ग्रैंड लीग की टीम में शामिल ही हो। तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल आप टीम देख सकते हैं, जो ओरिजिनल टीम है यहाँ से जैसे लोग ग्रैंड लीग जीतते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टीम रहा है। जो मतलब 4 करोड़ जो जीते हैं या 1 करोड़, जिस प्रकार से भी आप समझ लीजिए, एक यूनिक प्लेयर आ जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 यूनिक प्लेयर है जो लोग बिल्कुल भी इन्हें लेना पसंद नहीं करते। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कितना परसेंट सिर्फ लोगों ने ले रखा है, 2%। अब यहाँ देखिए कितना परसेंट ले रखा है, मात्र 0.22%, यानी कि कोई समझ लीजिए कोई लेता ही नहीं है। अब यहाँ जो आपने टीम देखा सिर्फ ग्रैंड लीग का जो लोगों ने जीता है, यहाँ देखिए इतना मतलब इसे खिलाड़ी को रखा था। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कप्तान वाइस कप्तान आपको किस प्रकार से बनाना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। यहाँ से सबसे पहले एक प्लेयर को हम यहाँ सारे प्लेयर को हटाते हैं, ताकि आपको ग्रैंड लीग का टीम जब बनाएंगे तो कप्तान वाइस कप्तान में आपको दिक्कत ना है। अब यहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहले बॉलर से ही हम शुरू करते हैं। चेन्नई और हैदराबाद के बीच ये मैच खेला जाएगा। अब इनकी जगह कोई भी मैच हो सकता है। अब मान लेते हैं पंजाब या फिर मुंबई के बीच हो सकता है, या फिर आरसीबी मुंबई के बीच, या केकेआर के बीच, कोई सा भी, यानी कि किसी भी टीम के साथ हो सकता है। तो मैं कप्तान वाइस कप्तान जो बताने वाला हूँ इसी टीम के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो आप कहीं भी किसी भी मैच के साथ होगा तो आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो और कप्तान वाइस कप्तान आपका भी सही जा सकता है। दोस्तों अगर 10 मैच खेलोगे तो 6 मैच में आपका कप्तान वाइस कप्तान ज़्यादातर सही बनेंगे। अब यहाँ देखिए दीपक जो है, जैसे दीपक चहल है, पिछले मैच में इसका धुलाई हुआ है। तो ऐसे प्लेयर को क्या आपको कप्तान बनाना चाहिए?
तो दोस्तों ऐसे प्लेयर को हमें कप्तान नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ बनाना किसको, यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पे 77% पैट कमिंस को देखें। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे पैट कमिंस है तो यहाँ 37 पॉइंट, 62 पॉइंट, 41 पॉइंट। तो ऐसे प्लेयर को आपको कप्तान बना देना है या वाइस कप्तान भी बना देना है। क्यों, अब समझिए, इसने पॉइंट जो दिया है ना, कम पॉइंट दिया है, तो ऐसे खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग की टीम में आ जाते हैं और जो पॉइंट जो देते हैं काफ़ी अच्छा देते हैं। तो क्यों, देखिए यहीं पे अगर ये ज़्यादा पॉइंट देता तो इस खिलाड़ी को हम नहीं रखते अपनी टीम पे। यहाँ पे दिया है सिर्फ कितना पॉइंट, जैसे यहाँ 41 पॉइंट। तो ऐसे खिलाड़ी आपका ग्रैंड लीग की टीम में आ जाते हैं। ये पहला नंबर हो गया आपको कप्तानी के लिए। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ, अब यहाँ देख लेते हैं, यानी कि प्रथिम राणा का देख लेते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको टीम में, जैसे ग्रैंड लीग की टीम में अगर खेलते हैं आप, तो कप्तान नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आज तक किसी भी यूट्यूबर आपको ये सब बात नहीं बताएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सब ग्रैंड लीग जीते, आप भी जीते, साथ में मैं भी जीतूँ। देखिए अब मान लेते हैं कि मेरा 4000 रैंक पे आता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरे की तरह कि मैंने 50 करोड़ विन किए या 60 करोड़ विन किए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन ये कहने वाली बात ये है कि दोस्तों देखिए, हालांकि मैं 125 रैंक तक आया हूँ, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो क्या होगा, उसमें आप भी साथ में ग्रैंड लीग जीतेंगे। अब मान लेते हैं मेरा कोई प्लेयर मिस हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने इस प्लेयर को रखा, ठीक है, और ये प्लेयर को नहीं रखा, तो ये अगर आप इन दोनों को ही अगर साथ में रख देते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में आप खुद से भी 1-2 प्लेयर को चेंज करो, अगर रखते हैं तो क्या होगा, ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ। अब यहाँ देखिए, आपको जो बताया मैंने, ऐसे खिलाड़ी को आपको कप्तान नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, इस बात में को पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये 107 पॉइंट दिया है, अगर कोई खिलाड़ी 107 पॉइंट देता है तो ये 100% गारंटी है दोस्तों, वो कभी भी कप्तानी पारी नहीं खेल सकता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन टीम में आप रख सकते हैं, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाओगे, इस प्रकार से ध्यान देना। अब यहाँ दूसरा खिलाड़ी की बात करते हैं। जैसे यहाँ से एक खिलाड़ी हमारा एक गया और यहाँ से ले लेते हैं, और भी बताता हूँ आपको। देख सकते हैं भूवी हो गया, 16% मात्र लोगों ने ले रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं 3 मैच से ये फ्लॉप रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको देखिए ग्रैंड लीग की टीम में तो जरूर रखेंगे, जैसे इसे मैं ग्रैंड लीग की टीम में रखा, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान आपको नहीं बनाना है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अभी दोस्तों देखिए, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखना है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में अगर आए हो तो कुछ लेके ही जाना, कुछ ज्ञान लेके ही जाना है। अब यहाँ देखिए कप्तान हमें कैसे खिलाड़ी को बनाना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 52% लोगों ने ले रखा है रहमान है। अब इनके जगह कोई भी खिलाड़ी हो सकता है सिराज है। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ जो पिछले मैच में और भी मतलब आरसीबी के बीच मतलब इसने कप्तानी पारी खेला था और 54 पॉइंट दिया था, फिर फ्लॉप हो गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 54 पॉइंट का भी मतलब बहुत कुछ होता है। यहाँ देखिए ऐसे खिलाड़ी को आप कप्तान बना सकते हो या वाइस कप्तान बना सकते हो। अब आपका मन में सवाल होगा कि इसने 120 पॉइंट पहले दे रखा है और नहीं कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको कप्तान बना सकते हो। अब यहाँ क्यों बना सकते हो, देखिए सबसे पहले नंबर की बात अगर करें, इसका कप्तानी क्यों दे सकता है, 52% सिलेक्शन है। तो दोस्तों इसलिए कप्तानी पारी खेल सकते हैं और या वाइस कप्तानी पारी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको मैं डेमो के लिए बता दे रहा हूँ। अब यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे और नीचे आते हैं। देश पांडे है जो लोगों ने सिर्फ 9% सिलेक्शन कर रखा है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको क्या कप्तान बनाना चाहिए या वाइस कप्तान बनाना, तो मैं तो कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे 9% वाले जो सिलेक्शन होते हैं उसको तो आपको ग्रैंड लीग की टीम में रखना भी नहीं है। देखिए अगर 10 मैच अगर जैसे होते हैं तो ये सिर्फ 2 ही मैच में चलते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इसीलिए ऐसे खिलाड़ी के ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है। हमेशा इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ऐसे खिलाड़ी को ज़्यादा ड्रॉप करना है। क्यों, देखिए यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 9% सिलेक्शन है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको हमेशा ही ज़्यादातर ड्रॉप करना है। कभी कभार आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 मैच में सिर्फ 2 ही मैच में ये खिलाड़ी काम करते हैं। अब जैसे देख लेते हैं यहाँ और भी खिलाड़ी, जैसे 13% सिलेक्शन है। तो ऐसे खिलाड़ी को आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं ऐसे प्लेयर के ऊपर। ये एक यूनिक टीम बन जाते हैं। तो यहाँ से आप कप्तान वाइस कप्तान ऐसे खिलाड़ी के ऊपर ले सकते हैं। अब यहाँ पे और बताते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर की तरफ। अब ऑलराउंडर से देख लेते हैं कि कैसे खिलाड़ी को आपको कप्तान बनाना चाहिए। अब जैसे यहाँ रविंद्र जडेजा है, यहाँ पे देखें, तो ऐसे खिलाड़ी को भी आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, 50 पॉइंट दिया है। देखिए 50 पॉइंट अगर कोई खिलाड़ी दे रहा है तो आप ऐसे खिलाड़ी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं कप्तान वाइस कप्तान बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ एडम मार्करम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एडम मार्करम की जगह कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं एक डेमो के लिए इस टीम में आपको बताया हूँ कि कप्तान वाइस कप्तान के लिए। अब ये किसी भी टीम का मैच हो सकता है। इस खिलाड़ी को आपको कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? देखिए जैसे इसने 64 पॉइंट दिया, फिर फ्लॉप हो गया। अब यहाँ इसका सिलेक्शन परसेंट दिखाता हूँ, आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं आता है तो पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। यहाँ देख सकते हैं यानी कि 77% लोगों ने सिलेक्शन कर रखा है। तो ऐसे खिलाड़ी को, ये खिलाड़ी को कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। अब यहाँ आता है डेनियल मिचेल की बात। तो देखिए ऐसे खिलाड़ी को भी आपको कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहिए। अब आपका मन में सवाल होगा क्यों, ऑलराउंडर में इसी क्यों? देखिए इसका पॉइंट बता रहा है और इसका सिलेक्शन परसेंट बता रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ डेमो के लिए पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा बैक करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुश्किल से मतलब यानी कि मान लीजिए 1000 लोग सिर्फ यानी कि सिलेक्शन परसेंट कर रखा होगा। तो कैसे ड्रीम 11 को मालूम कि यानी कि 76% इसे ले रखा है डेनियल मिचेल को, और एडम मार्करम को 77% लोग लेगा, और रविंद्र जडेजा को 65%। तो दोस्तों ये कोई भी लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ ड्रीम 11 को ही मालूम होता है, क्योंकि उन्हीं का ऐप है, उन्हीं का हर चीज़ है, तो उसी को सिर्फ मालूम रहता है। इस प्रकार से ध्यान दोगे, क्योंकि देखिए आपको अगर अच्छी तरह से समझाऊंगा तो वीडियो लंबा ही होता है। आपको ये सिर्फ आपके लिए 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मेरे लिए 6 से 7 घंटे का मेहनत होता है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर करना है। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप पूरा मत देखिएगा, यहीं से छोड़ के आपको जाना है। इस प्रकार से ध्यान दोगे। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डेनियल मिचेल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे समझे क्यों कप्तान वाइस कप्तान इसे बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 30 पॉइंट, 55 पॉइंट, और यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 49 पॉइंट। तो यानी कि ये ग्रैंड लीग की टीम में फिर से शामिल हो सकता है। इस प्रकार से ध्यान दोगे, कप्तानी पारी खेल सकते हैं। ये क्यों खेल सकते हैं आपको बताया, जैसे मैंने यानी कि 49 पॉइंट दिया, इसलिए इसने कप्तानी पारी खेल सकता है। तो दोस्तों देखिए आपको किसी भी यूट्यूबर के कहने पे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको खुद से एक टीम अच्छी बनाना है। इसीलिए मैं एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे यानी कि देख सकते हैं सुंदर है, तो ये सब खिलाड़ी के ऊपर बढ़ते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको रिस्क होता है, नहीं बनाना चाहिए कप्तान वाइस कप्तान। और यहाँ से देख सकते हैं और भी है 16% वाले खिलाड़ी, जैसे यानी कि शाहबाज हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को भी आपको नहीं बनाना होता है कप्तान वाइस कप्तान। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों यानी कि बैटिंग की तरफ। अब यहाँ देखिए आपको एक खिलाड़ी है जैसे ऋतुराज गायकवाड़। अब यहाँ देखिए पिछले मैच में फ्लॉप, फिर पॉइंट दिया, फिर फ्लॉप। तो ऐसे खिलाड़ी को जो है, देखिए ऐसे खिलाड़ी को जो है ना आपको कप्तान बना देना चाहिए, या फिर आप चाहें तो ऐसे खिलाड़ी को वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ी आपका ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान वाइस कप्तान पारी खेलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ आते हैं दोस्तों थोड़ा शिवम दुबे की तरफ, क्योंकि 60% सिलेक्शन है। तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ी भी आपका कप्तान वाइस कप्तान पारी खेल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना। अब क्यों देंगे, देखिए 48 पॉइंट दिया, 48 पॉइंट देने से ज़्यादा खिलाड़ी जो होते हैं तो वो ग्रैंड लीग की टीम में कप्तानी वाइस कप्तानी पारी खेलते हैं। इस प्रकार से ध्यान दोगे आप। अब यहाँ देखिए जो फिर पॉइंट दिया है और पिछले मैच में यानी कि फ्लॉप गया, तो आप इससे ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कप्तानी पारी खेल ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं। अब यहाँ कहाँ पे आना है आपको, जैसे ये देखिए आपको 8 क्रेडिट है, 25% सिर्फ सिलेक्शन है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको कप्तान बनाना चाहिए। अब देखिए क्यों बनाना चाहिए, देखिए खिलाड़ी तो अच्छा है तभी तो इसका 8 क्रेडिट दिया है। यहाँ 2 में से फ्लॉप रहे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको और बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखिए अब बैटिंग पिच बताया गया है, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए ऐसे खिलाड़ी आपका कप्तानी पारी खेल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही खिलाड़ी को आपको कप्तान वाइस कप्तान के लिए रखना है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सब खिलाड़ी को काफ़ी कम लोगों ने कप्तान वाइस कप्तान बना रखा है। अब यहाँ बढ़ते हैं नीचे, और हेड है, तो ऐसे खिलाड़ी को भी आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो, या फिर टीम से अपने ड्रॉप भी कर सकते हो। तो फ्लॉप भी होते हैं, इस प्रकार से ध्यान दोगे। अब तो ऐसे खिलाड़ी को आपको कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाना चाहिए। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कुछ मैच में, जैसे फ्लॉप रहते हैं तब करना है। दोस्तों सचिन रविंद्रा के तरफ, अब यहाँ इनके जगह कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं। अब देखिए पॉइंट दिया है, अच्छा पॉइंट दिया है, फिर अच्छा पॉइंट दिया है, यानी कि उसके बाद फ्लॉप हो गया है।
तो ऐसे खिलाड़ी के ऊपर भी आप ट्राई फिर से कर सकते हैं कप्तान व वाइस कप्तान के लिए। अगर आपका दिमाग में ये सवाल हो कि यानी कि देखिए पहले ही कप्तानी पारी खेल चुका है तो ऐसा कुछ नहीं, फिर से खेल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, जो कम पॉइंट मतलब कम सिलेक्शन परसेंट वाले जो खिलाड़ी है, जैसे यहाँ 30% है, ठीक है। और आपको कई लोग बताते भी होंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ, आपको बताते भी होंगे कि 30% वाले यानी कि सिलेक्शन जो होते हैं कम ज़्यादातर आते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो खिलाड़ी के ऊपर होता है कप्तान वाइस कप्तान। अब देखिए आपको बताया था जैसे मैंने कि 64 पॉइंट दिया फिर फ्लॉप हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपको ये भी लगेगा कि 64 पॉइंट ये देगा फिर फ्लॉप होगा। देखिए इसका 2 कारण है, बैटिंग पिच है तो ये फ्लॉप नहीं होगा, ज़्यादातर चांस बन रहा है इससे कप्तान वाइस कप्तान बनाने के लिए आपको। तो ऐसे टीम में देखिए दोस्तों, ऐसे मैच में आपको अपने टीम में ऐसे खिलाड़ी को कप्तान वाइस कप्तान बना देना चाहिए। दोस्तों ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी वीडियो लंबा बन रहा है। अब देखिए खिलाड़ी को कैसे ड्रॉप करना है। अब यहाँ देखिए जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यानी कि 49 पॉइंट दिए हैं, ये बैटिंग से, इसीलिए ऐसे खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जो मतलब यानी कि लगातार मैचों में चल रहा है, तो ऐसे खिलाड़ी को आपको टीम में ही नहीं रखना है। यहाँ से देखिए टीम में नहीं रखना है ऐसे खिलाड़ी को। तो आपको क्लियर समझ में आ गया है। अगर रखते हैं तो आपको कप्तान वाइस कप्तान बना देना है। अब देखिए और भी खिलाड़ी हो जाते हैं, जैसे 4% खिलाड़ी और यहाँ से 2% खिलाड़ी। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको, जैसे 2 खिलाड़ी आपको मिलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं नीचे से, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है आपको ग्रैंड लीग की टीम में रखना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई खिलाड़ी यानी कि 4 नंबर 5 नंबर्स में अगर बैटिंग करें तो ऐसे खिलाड़ी को आपके ग्रैंड लीग की टीम में एक खिलाड़ी को रख सकते हैं। आप अपने तरफ से देख के ध्यान से रखना है आपको। अब यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा और भी खिलाड़ी की तरफ। जैसे यहाँ देख सकते हैं 95% ज़्यादा यानी कि हेनरिक क्लासन को लोगों ने सिलेक्शन कर रखा है और ये कप्तानी पारी अच्छा खेल रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ इस मैच में फ्लॉप हो गया, तो फिर से क्या होगा, ये देखिए लोग जो है ना ज़्यादातर इसी को कप्तान के लिए रखा होगा, आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ी को आपको कप्तान नहीं बनाना चाहिए, और भी बताता हूं मैं। और यहाँ पे देखिए MS धोनी है, तो ऐसे खिलाड़ी को भी आपको कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाना है। अब यहाँ बढ़ते हैं, 2 हाई सिलेक्शन होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक टीम बनाते हैं ताकि आपको मैं समझाता हूँ कैसे ग्रैंड लीग की टीम में चलना होता है। जैसे यहाँ से 2 खिलाड़ी लेते हैं और ये यहाँ से लेते हैं, ए भी ले लेते हैं, और यहाँ से भी आप रख सकते हैं, ऐसे खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं। अब इस मैच के साथ आपको एक डेमो के लिए टीम बना दिया, यहाँ तीनों के साथ हम चलेंगे। और यहाँ से जो है, यहाँ से देख सकते हैं जैसे एक खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ है और मयंक अग्रवाल है, इनके साथ चलेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं जैसे क्लासन है, तो देखिए इनके अलावा यानी कि किसी के साथ जाना भी मतलब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी ऐसे भी मिल जाते हैं। तो आपको जाना है किसके साथ, ऐसे ही खिलाड़ी के साथ जाना है। यहाँ देखते हैं मतलब अगर कोई न्यू प्लेयर आए तो रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कप्तान और वाइस कप्तान के बारे में आपको बताता हूँ कैसे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ देखिए हाई सिलेक्शन परसेंट देखिए कप्तान वाइस कप्तान के लिए, देखिए 18%। क्यों, अगर ऐसे खिलाड़ी ज़्यादा फ्लॉप हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन परसेंट होता है वही फ्लॉप हो जाता है। तो देखिए ये एक बार फ्लॉप हो चुका है, ये खिलाड़ी फिर से फ्लॉप होने का चांस बनते हैं। अब यहाँ ज़्यादातर कौन सा खिलाड़ी मतलब फ्लॉप हो सकता है, अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे खिलाड़ी को तो कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाना है आपको, देख लेना आप इस मैच में, हो सकता है ये ग्रैंड लीग के टीम में भी शामिल ना हो, ध्यान रखना आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ कप्तान कैसे खिलाड़ी को बनाना है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए मयंक अग्रवाल को। देखिए आप चाहें तो अपने तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब ये से वाइस कप्तान, इस प्रकार से आप अपने ग्रैंड लीग के टीम में जा सकते हैं। अगर नहीं तो कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने आपको कप्तान वाइस कप्तान के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, अब कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कप्तान हो गया, अब वाइस कप्तान जो है जैसे यहाँ से इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से भी आप ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रकार से भी आप ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादा लोगों ने कर रखा है तो उससे फ़र्क नहीं, क्योंकि इसने कप्तानी पारी अभी तक खेला ही नहीं है, इसीलिए चांस ज़्यादा बन रहा है। या फिर आप इस प्रकार से भी ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, देखिए अगर ऐसे अगर जाते हैं तो ऐसे खिलाड़ी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ज़्यादातर, इस प्रकार से ध्यान रखना। तो इस प्रकार से भी जा सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो और भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार से भी अपने ग्रैंड लीग की टीम में जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रकार से भी जा सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, जैसे मैंने आपको कप्तान के बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है।